हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका 2025 की फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आपका नया साल खुशियों भरा हो, अच्छी अच्छी न्यूज लाएं। की वीडियो होगी एक पॉजिटिव वीडियो, एक सक्सेस स्टोरी, हमारी सक्सेस स्टोरी जो कि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था। काफी देर से बहुत ज्यादा क्वेरीज पुट करी जा रही थी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, उसके बाद इतने ज्यादा मैसेजेस एंड कमेंट्स आए थे कि हमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सरशिप चाहिए। यस, ये वीडियो है अबाउट स्पॉन्सरशिप वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा, कैसे आप विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ले सकते हैं, या फिर हमने कैसे विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा लिया। यहाँ पे एनी मनी का मतलब इवन है वीजा फीस। तो यस, विदाउट गिविंग अ वीजा फीस, IHS चार्जेस और एनीथिंग एल्स हमें ये वीजा मिला थी। पूरी स्टोरी ये उसी के बारे में वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा, करंट अपडेट, ऐसी बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पे मैं डालती रहती हूँ। अगर आप भी किसी कंट्री में जाने में इंटरेस्टेड है, स्पेशली अगर आप यूके के बारे में वो जानना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। बैक टू टॉपिक आते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब हम इस कंट्री में आए था, जो यहाँ पे वीजा कैटेगरी था वो था स्टूडेंट वीजा। तो मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आई थी विथ माय हस्बैंड। वो थे यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे, मेरे साथ उन्होंने ट्रेवल करा था। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो स्ट्रगल होती है उसको हमने फेस करा था एक साथ। ऑल्दो मेरे जो हस्बैंड थे मेरे साथ डिपेंडेंट वीजा पे आए थे, पर उनका जो बैकग्राउंड था, जो उनकी स्टडी थी, उन्होंने इंजीनियरिंग से करी हुई थी। वो ऑलरेडी सिविल इंजीनियर थे। उनको 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस था इंडिया का। तो यहाँ पे आगे एक्चुअली जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होती है जॉब फाइंड करने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक मास्टर डिग्री इंडिया से कंप्लीट करी हुई थी। मैं यहाँ पे सेकेंड मास्टर्स के लिए आई थी। तो हमने दोनों ने स्टार्टिंग में जो जॉब फाइंड करनी स्टार्ट करी वो थी फील्ड्स की जॉब, हमारी फील्ड्स की जॉब। ऑनेस्टली स्टार्टिंग में फील्ड की जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे बहुत सारे इसके बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा कोर्स करके आए, या कौन सी ऐसी चीजें सीख के आए जो कि एक्चुअली में हमें हेल्प करेंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप यूके में आते हो, इनिशियल डे में, उस टाइम पे जॉब बहुत रिक्वायर्ड होती है। हम जिस टाइम पे आए थे हमें करना था क्वारंटीन, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था। तो 10 डेज हमने क्वारंटीन में स्पेंड करे। उन 10 डेज में हमने मल्टीपल जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई करी, और ऐसा नहीं है कि उनमें किसी का रिस्पांस नहीं आया, बहुत सारी जॉब्स का रिस्पांस आया। जो मेरे लिए फर्स्ट जो कॉल में बात करी जाती थी वो ये करी जाती थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी थी। उनका बोलना ये होता था कि उन्हें फुल टाइम पर्सन चाहिए, वो स्टूडेंट को रिक्रूट नहीं कर सकते। पर मेरे हस्बैंड के केस में जो मोस्टली आंसर आता था वो ये था कि आपकी जो डिग्री है वो यूके बेस्ड नहीं है। तो 10 डेज के बाद जो हमने अलग अलग जॉब्स है वो करनी स्टार्ट करी। मेरी फर्स्ट जॉब सबवे की थी। मेरे हस्बैंड ने कुछ फैक्ट्रीज में जॉब करना स्टार्ट करा, क्योंकि मनी रिक्वायर्ड होती है। साथ साथ में काफी जॉब्स हम जो थे अप्लाई करते जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को काफी इंटरव्यूज आई, काफी इंटरव्यूज उन्होंने अटेंड भी करी, पर एट द एंड जिस पॉइंट पे आके बात रुक जाती थी वो सेम थी कि आपकी डिग्री यूके बेस्ड नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्री को कन्वर्ट करा। यहाँ पे नैरिक एक इंस्टीट्यूट होता है जिससे कि आप अपनी डिग्री को कन्वर्ट करवा सकते हो एज पर यूके एजुकेशन स्टैंडर्ड। सेम वही सर्विस जो आप यूज करते हो स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर आप आइल्स नहीं करना चाहते या फिर आइल्स का एग्जाम नहीं देना चाहते, कि नैरिक के थ्रू आप अपनी डिग्री यूज कर सकते हो। अगर आपने अपनी डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट करी है तो आप उसे यूज कर सकते हो। सेम नैरिक में आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक सर्टिफिकेट इस चीज का मिलता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो यूके में किस लेवल की है। उसमें NVQ लेवल लिख के आता है कि इस लेवल की आपकी एजुकेशन है। एंड सेकंड जो सर्टिफिकेट होता है वो ऑफ कोर्स इंग्लिश का होता है, कि आप इस डिग्री को, इस एजुकेशन को एज ए इंग्लिश प्रूफ यूज कर सकते हो। आपको जो वीजा एंड इमिग्रेशन के पर्पज से ये डिग्री यूज करने के लिए अथॉरिटी मिल जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने डिग्री चेंज करी, अगेन अप्लाई करना स्टार्ट करा। इसी बीच में 6-7 मंथ ऑलरेडी यूके में निकल चुके थे हमारे। तो उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा इंटरव्यूज आने
आने लगी। तो एक ही मंथ में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 इंटरव्यूज जो थी उसे फेस करा था। पर इंटरव्यू के बाद उस टाइम पे जो सेकंड बड़ी चीज थी वो थी हमारी वीजा कैटेगरी, क्योंकि हम ग्रेजुएट रूट पे थे। तो जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पुट करा जाता है कि क्या आपको स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड होगी फर्दर फ्यूचर में। मेरे हस्बैंड ने 2-3 इंटरव्यूज में ऐसा बोला था कि यस, मुझे जो है इन फ्यूचर स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है। तो उन्होंने इस चीज के बेस पे उनकी जो इंटरव्यू थी उसमें उन्हें रिजेक्ट कर स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकती। देन मेरे हस्बैंड ने अपनी अप्रोच चेंज करी एंड अगेन अप्लाई करना स्टार्ट करा। एंड जिस कंपनी में वो फाइनली सिलेक्ट हुए उसमें भी जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो ये थी कि वो जो है हमें स्पॉन्सर नहीं कर सकते या फिर मेरे हस्बैंड को आगे जाके स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मेजर जो उसमें बात करी गई थी वो यही थी कि आपके पास कम से कम 2 ईयर का वीजा होना चाहिए सो दैट हम आपको रिक्रूट कर पाए, क्योंकि डिग्री के बाद 2 ईयर का PSW मिलना था। हस्बैंड ने बोला कि यस, मेरे पास वीजा है क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे स्टूडेंट है, तो मैं ग्रेजुएट डिपेंडेंट वीजा पे हूं, तो मेरे पास आगे 2 साल का वीजा होगा। तो कंपनी ने उन्हें हायर करा। तो आफ्टर 8 मंथ यूके में आने के बाद फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब मिली उन्हें उनकी ही फील्ड में, जो कि इंजीनियरिंग की थी। जो मेजर रोल था ना वो इसी चीज का था कि वो स्पॉन्सरशिप के पीछे नहीं भाग रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो स्पॉन्सरशिप के पीछे भागते हैं। अब भी मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, लोग बोलते हैं कि आप कैसे भी हमें बता दीजिए कि कौन सी कंपनी है जिसमें स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। और एक चीज और, जिस कंपनी में मेरे हस्बैंड उस टाइम पे गए थे उनका जो लाइसेंस था वो जो था वो एक्सपायर हो चुका था। सेम कंपनी के पास पहले स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस था, पर उस ईयर से वो जो था वो एक्सपायर हो गया था। उन्होंने बोला कि हम अब इस लाइसेंस को जो है रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्पॉन्सरशिप देने का इन फ्यूचर कोई भी प्लान नहीं है। आफ्टर वर्किंग विद सेम कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ के बाद जब आप एक कंपनी का पार्ट बन जाते हो, लाइक मेरे हस्बैंड उस कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए, उस टाइम पे उन्होंने अगेन बात करी अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए कि क्या मुझे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। देन उन्होंने मना नहीं करा, उन्होंने हाँ भी नहीं करा। उन्होंने HR टीम ने बोला कि वो सीनियर्स के साथ इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 1.5 मंथ बार बार बात करने के बाद फाइनली इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ठीक है, हम सॉलिसिटर से बात करेंगे, देखेंगे कि पूरा क्या प्रोसेस है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो काफी डिस्कशन चली अगेन 1 मंथ एंड उसके बाद फाइनली कंपनी के HR ने बोला ठीक है, आप अपनी तरफ से सॉलिसिटर हायर करें या फिर अपना जो सॉलिसिटर है उसे चूज करें जो कि स्पॉन्सरशिप है, इसका पूरा जो काम है वो करते हैं। आप हमें उनका नंबर दीजिए, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस है, क्या कॉस्ट होगी। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी ना उस टाइम पे ये थी कि क्या कॉस्ट हमें पे करनी है, पर एक्चुअली में कंपनी की अप्रोच ये थी कि वो खुद कॉस्ट इसके वेरिएबल करेंगे, जिसके कारण वो सॉलिसिटर से बात करना चाहते थे। क्योंकि उनके जो कि उस टाइम पे जो मेरे हस्बैंड की कंपनी थी जो कि कंस्ट्रक्शन में टेस्टिंग का वर्क करती है, वो जो है एक बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो गई थी। तो मर्जिंग के कारण जो मेजर जो उनका लीगल जो भी वर्क था वो मेजर जो नई कंपनी थी वो देख रही थी। इस कारण जो HR टीम थी उसका बोलना ये था कि ये स्पॉन्सरशिप का मैटर है, इसके लिए अगर आप खुद का जो लॉयर है, सॉलिसिटर है, उससे हमारी बात करवा देंगे तो उससे वो जो है पूरे डिस्कशन कर लेंगे कि कितने चार्जेस होंगे, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, सिर्फ सिंगल कंपनी के, जो कि मेजर मेरे हस्बैंड की ही कंपनी थी, मर्ज होने वाली कंपनी के साथ नहीं। तो जिसके बाद हमने फाइंड करा एक सॉलिसिटर, क्योंकि पूरा काम सॉलिसिटर के थ्रू होना था तो सॉलिसिटर रिक्वायर्ड था, क्योंकि उसने लाइसेंस अप्लाई करना था, हर चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट होनी थी। तो सॉलिसिटर से HR टीम ने बात करी, पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, अपनी कंपनी की तरफ से लाइसेंस अप्लाई करा गया, जो कि 1 मंथ में लाइसेंस मिल गया एंड उसके बाद विद इन 1 डे जो कॉस्ट था वो इशू हो गया। कॉस्ट के बाद जो मेजर मनी होती है जो पे करनी होती है, वीजा फीस एंड IHS चार्जेस। तो वीजा फीस एंड IHS चार्जेस भी कंपनी पे करने के लिए एग्री थी। तो जो पूरी मनी है वो डायरेक्टली कंपनी ने सॉलिसिटर को पे करी
ईच एंड एवरीथिंग, पूरी स्पॉन्सरशिप हाथ आने तक 0 मनी पे करी गई पूरे इस प्रोसेस में। तो क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो, वही कंपनी जिसने इंटरव्यू में मेजरली ये बोला था कि हमें कोई ऐसा पर्सन नहीं रिक्वायर्ड है जिसको कि इन फ्यूचर स्पॉन्सरशिप हमें प्रोवाइड करनी पड़े, सेम ही कंपनी ने पूरा का पूरा जो खर्चा है अपनी तरफ से करा स्पॉन्सरशिप देने का। नॉट जस्ट लाइक अ फीस या सॉलिसिटर फीस, इवन वीजा फीस, IHS चार्जेस, हर चीज पे करी गई। पे एक बात जो थी वो थी अबाउट डिपेंडेंट, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का बनना था डिपेंडेंट, तो कंपनी ने मेन एप्लीकेंट के लिए पे करा, पर डिपेंडेंट क्योंकि जो था उसकी जो मनी थी हमने पे करनी थी, तो पे करी डिपेंडेंट की फीस। तो जो मेरी वीजा फीस थी एंड IHS चार्जेस थे वो हमें पे करने पड़े थे, जो अराउंड 4000 जो मनी थी वो पे करी थी, क्योंकि उस टाइम पे IHS चार्जेस कुछ 700 समथिंग थे जो कि 2024 में इंक्रीज हो गए, अब अराउंड 1032 पाउंड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं अब एग्जैक्टली चेक करके नहीं बोल रही पर इतना ही है ऑलमोस्ट। तो अब जो उसके चार्जेस है वो अराउंड 5000 से ज्यादा IHS चार्जेस ही हो जाते हैं, पर उस टाइम पे जिस टाइम पे हमने वीजा अप्लाई करा था अराउंड 700 समथिंग IHS चार्जेस थे फॉर 1 पर्सन, जो कि 5 ईयर के लिए हमने पे करे, एंड उसके अलावा थी वीजा कॉस्ट, वो भी अराउंड 500 to 700 के बीच में थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो पूरा अप्रोक्सीमेटली लाइक 4500 समथिंग इतनी जो मनी थी वो हमने पे करी फॉर जस्ट डिपेंडेंट। तो मेन एप्लीकेंट की वीजा की कोई कॉस्ट नहीं लगी, मेन एप्लीकेंट की IHS की कोई भी कॉस्ट नहीं लगी, किसी तरह के सॉलिसिटर की फीस हमने पे नहीं करी, और किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए हमने कोई भी मनी पे नहीं करी थी। तो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए सजेशन की जो कि यहाँ पे आते हैं, एंड उनका जो फर्स्ट मेजर क्वेश्चन होता है जो मुझसे मोस्टली पूछा जाता है, जब मेरे हस्बैंड से पूछा जाता है कि आपकी कौन सी कंपनी है, आप हमें कंपनी का नाम बता दीजिए, हम सेम कंपनी में जाएंगे तो हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो मेरे हस्बैंड के बाद बहुत लोगों ने उस कंपनी में जो था ट्राई करा, काफियों को जॉब भी मिल गई पर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड को स्पॉन्सरशिप मिली थी अप्रोक्सीमेटली 3 की 4 पर्सन थे जिनको सेम टाइम पे स्पॉन्सरशिप मिली थी, जो कि पहले से उस कंपनी में जॉब कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर से। तो होता क्या है कि लोग सिर्फ इस अप्रोच के साथ किसी भी कंपनी में जाते हैं कि इस कंपनी के पास लाइसेंस है, इस कंपनी से हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आप सेफ साइड में चल रहे हो, पर एक्चुअली में मैटर क्या करता है, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज। अगर कंपनी को यह लगता है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो जिसपे कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वर्थ होगा, तो कंपनी आप पे इन्वेस्ट करेगी, चाहे उनके पास लाइसेंस हो ना हो। पर अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए वर्थ नहीं है, फिर चाहे उनके पास लाइसेंस हो भी तब भी वो आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है किसी एक स्किल को पकड़ो, उस पर अच्छे से वर्क करो, एंड उसी फील्ड में अगर आप जाओगे तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, रेदर देन की कोई, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी आते हैं, ये थोड़ा सा रूड साउंड करेगा, जो कि सेम फील्ड के नहीं भी होते, लाइक जो कंस्ट्रक्शन के या सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के नहीं होते, वो भी बोलते हैं कि ठीक है हम आपका काम सीख लेंगे, आप हमें अपनी कंपनी बता दीजिए, हम उसमें चले जाएंगे, हम कैसे भी स्पॉन्सरशिप ले लेंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा सा जो एक्चुअली में रियल चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, आपको अपनी फील्ड में जो वर्क है, जो एक्सपीरियंस है वो गेन करना पड़ेगा, नॉलेज अच्छी लेनी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, देन आपके लिए यूके में रास्ता बहुत आसान है। बहुत कंपनीज बहुत इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सरशिप है वो एक्चुअली में ऑफर कर देती हैं, ये पॉसिबल है। यूके में जॉब्स अभी भी है, स्पॉन्सरशिप अभी भी अवेलेबल है, सिर्फ आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। होपफुली ये जो वीडियो है वो काफी लोगों के लिए एक तरह रही होगी, एंड काफी लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगी कि यस यूके में स्पॉन्सरशिप लेना अभी पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। तो मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि फर्स्ट वीडियो होगी तो मैं कुछ पॉजिटिव और मोटिवेटिव वीडियो बनाना चाहती थी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आने वाले टाइम में इस ईयर में मैं ट्राई करूंगी मोस्टली रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूं, क्योंकि लास्ट ईयर में काफी ऐसा हुआ था कि कभी वीडियोस आ रही थी, नहीं आ रही थी, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, बेबी एंड एवरीथिंग, जिसके कारण काफी टाइम वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाए। पर आई विल ट्राई कि इस साल लगातार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो
वीडियोस मिलती रहें। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप यूके लाइफ पे बेस्ड ब्लॉगिंग देखने में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉगिंग ही होगी। तो उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।